और गुड इवनिंग। आज 26 जनवरी है, तो सभी बच्चों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखें, रात के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक के सभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो से लेकर के हाजिर हो गए हैं। इसके बाद वाला हमारा जो वीडियो होगा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, और इस वीडियो में हम ऐसे उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, उन न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए साहब एक क्वेश्चन करते हैं कि आज हमने जो 26 जनवरी मनाई है 2021 की, ये किस नंबर की 26 जनवरी थी या किस नंबर का गणतंत्र दिवस था। तो चलिए देखते हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, कितने स्टूडेंट इसका कमेंट करते हैं। जो कर देंगे वो वेरी गुड, वो मतलब करंट अफेयर्स के टच में रहते हैं, और जो नहीं करते उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। आप भी थोड़ा बहुत टच में रहा करिए, देखा करिए कि क्या कैसे क्या चल रहा है। ठीक, तो 5 मिनट ओवर हो गया। इस बार हमने जो 26 जनवरी 2021 वाली मनाई है, ये 72वां ये गणतंत्र दिवस है हमारे हिंदुस्तान का। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उसके बाद से ही हम इसको मनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आइए बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। देखिए, फिजिक्स में सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन जो दिख रहा होगा कि किसी रिंग पर नियत बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, रिंग का कोणीय वेग 10 सेकंड में ओमेगा नॉट से बढ़कर 6 ओमेगा नॉट हो जाता है। यदि घूर्णन अक्ष के परितः रिंग का जड़त्व आघूर्ण आई है, तो आपको बल आघूर्ण ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। देखिए, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो 3 नंबर में ऐसे न्यूमेरिकल से मिलते हैं। इसके पहले हमने आपको लंबवत अक्षों के प्रमेय और समानांतर अक्षों के प्रमेय बताई है, बिल्कुल अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और हमने आपको पूरे रिलेशन से भी बता दिए हैं। तो हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई समस्या होगी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 10 सेकंड पहले उसका वेग कितना था, ओमेगा नॉट। तो इसमें प्रारंभिक वेग आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट। टी का मान आपका हो जाएगा 10 सेकंड, और ओमेगा 2 मतलब अंतिम वेग आपका हो जाएगा 6 ओमेगा नॉट। हमसे बल आघूर्ण पूछ रहा है, जबकि जड़त्व तो आघूर्ण दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बल आघूर्ण को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो टाउ से, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा होता है। अल्फा क्या है? अल्फा है कोणीय त्वरण, और हम जानते हैं कि कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू वेग परिवर्तन की दर बटे समय, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। अब अल्फा के प्लेस पर हम इसको लिख सकते हैं, तब हमारा हो जाएगा आई इंटू डेल ओमेगा बाई डेल टी। अब डेल ओमेगा का मतलब हुआ ओमेगा, दोनों वेगों का अंतर। तो ओमेगा 2 की वैल्यू 6 ओमेगा, और ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर हम 6 ओमेगा नॉट रख देंगे, और ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा नॉट रख देंगे। सॉल्व कर लेंगे और टी के प्लेस पर 10 रख देंगे। यही हमने यहाँ पर किया है। अब आपका आ जाएगा आई इंटू 5 ओमेगा नॉट बाई 10, या जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा आई ओमेगा नॉट बाई 2, और आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड की कैपेबिलिटी को नापने के लिए दिया जाता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। फिर साहब अगला क्वेश्चन जो आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन 2014 में आया है। 2014 के बाद संभवतः 2017 में भी जस्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन रिपीटेड था, केवल शायद न्यूमेरिकल से एक आध डाटा चेंज हुआ था। तो इसको हम समझेंगे कि क्या है। इसमें कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 0.2 मीटर की त्रिज्या। सबसे पहले हमें m का मान दे दिया गया, r का मान दे दिया गया। कह रहा है कि 0.2 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार चकती 4 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। आपको ओमेगा का मान दे दिया गया। गणना कीजिए। आपको इसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा मतलब के काइनेटिक एनर्जी की आपको इसमें गणना करनी है, और 5 सेकंड में एक समान रोकने के लिए आवश्यक बलयुग्म आपको बताना है। तो भैया देखें, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। हमें पता है घूर्णन गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले आपको वो चकती वृत्ताकार है, तो वृत्त का आपको आई निकाल लेना है।
वृत्त का आई आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, हमने बताया है। अगर नहीं आ रहा है तो ये आपकी समस्याएं हैं। आप इसको देखिए, जितने भी होते हैं आकृतियां, चाहे वो वृत्त हों, वर्ग हों, या फिर आयत हों, त्रिभुज हों, इन सब के आप जड़त्व आघूर्ण का मान देख लीजिए कि कैसे क्या होता है। और वैसे मुख्यतः जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू mr² ही होता है। इसी पर मुख्यतः रखने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से आप सबसे पहले I का मान ज्ञात कर लेंगे। हम सूत्र एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, k बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आपको यहाँ से I का मान ज्ञात कर लेना है। आपको m का मान दिया गया है, r का मान दिया गया है, और ओमेगा की वैल्यू भी आपको इसी क्वेश्चन में दी गई है। देखिए 4 रेडियन प्रति सेकेंड, तो ओमेगा का स्क्वायर रख देना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तब आपका आ जाएगा 0.16 जूल। अब आप इसको ट्राई करिए और आंसर मिलाइए। सबसे पहले आप आंसर को इरेज कर दीजिए यहाँ से। अब क्वेश्चन लगाइए, जो जो डाटा आपको दिया गया है उसके बाद फिर यहां से मिलाइए। अब इसमें दूसरी चीज क्या कह रहा है कि 5 सेकंड में एक समान रोकने के लिए आवश्यक बलयुग्म ज्ञात करिए। अभी इसके जस्ट पहले हमने क्या देखा था, बलयुग्म टाउ इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू होता है ω2 माइनस ω1 बाई टी। देखिए इसमें t का मान आपको 5 सेकंड दे रखा है, ω1 का मान आपको दे रखा है, ω2 का मान आपको कहां से मिलेगा। इसके लिए आप यहां पर ध्यान रखिए, कह रहा है कि 5 सेकंड में एक समान रोकने के लिए। भाई जब कोई वस्तु चल रही है और जब चलते चलते रुक जाएगी तो उसका वेग कितना हो जाएगा, वेग सीधी सी बात है 0 हो जाएगा, तभी वो रुकी है। तो ω2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, ω1 की वैल्यू आपको 4 रेडियन प्रति सेकंड दे रखा है क्वेश्चन में, टी का मान आपको दे रखा है। तो आप अल्फा बराबर निकाल लेंगे 0 माइनस 4/5, हाँ यही होगा। अब आपका यहां से आ जाएगा -4/5, और ये माइनस दर्शाता है मंदन को। मंदन का मतलब गति की स्पीड रुक रही है। तो यहां से आपको अल्फा का मान मिल गया। आपने I का मान निकाल ही रखा था इसको सॉल्व करने के लिए। अब आपका टाउ बराबर हो गया I इंटू अल्फा के प्लेस पर हमने जो निकाला है -4/5, हम रख करके सॉल्व कर लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा -0.016 न्यूटन मीटर। चूंकि जो ये टाउ होता है, जिसको हम बोलते हैं बल युग्म या बल आघूर्ण, इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ये आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2016 में आया है और उसके पहले 2010 में आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि क्या होता है। कह रहा है 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर आपको कहीं पर भी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर मिल जाए तो सीधी सीधी बात आप वहां पर आंख बंद करके जान लीजिएगा कि वो वैल्यू आपको I का मान दिया गया है। तो यहाँ पर I का मान सबसे पहले आपको दे दिया गया है 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण एवं 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया अपने अक्ष पर 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि पहिए का उक्त अवस्था में, उक्त अवस्था का मतलब ये आपको जो स्टेज दी गई है, उक्त अवस्था में पहिए पर यदि 200 ग्राम का द्रव्यमान और एक्स्ट्रा रख दिया जाए तो नए कोणीय वेग की आपको गणना करना है। इसको क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपकी 20 सेंटीमीटर की एक पहिया है, इसका जो आपका I का मान है वो दिया गया है 0.05। ठीक है, अब इसका अगर ये अपने ही लोड के कारण है तो ये 20 रेडियन प्रति सेकंड के वेग से घूम रही है, मगर इस पर जो है वो 200 ग्राम का एक लोड और रख दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि 200 ग्राम का इस पर लोड रखने पर इसकी जो कोणीय एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो सीधी सी बात, एक चीज आप ध्यान रखिए, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है और उसमें अगर द्रव्यमान में चेंजिंग है तो आपका L1 इज इक्वल टू L2 होता है। अब L1 क्या है और L2 क्या है, इसको हम सीधे सीधे समझते हैं L से। L का मतलब होता है आपका कोणीय संवेग और L इज इक्वल टू होता है आपका I इंटू ओमेगा। अब आपका L1 है तो हो जाएगा I1 ω1, और यहां पर बराबर L2 के प्लेस पर हो जाएगा आपका I2 ω2। तो आपको ω2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ω1 का मान आपको दिया गया है और I1 और I2 आपको ज्ञात कर लेना है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो सबसे पहले I1 का मान तो आपको 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर, माफ कीजिएगा 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया गया है, और इसके लिए R का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.2 मीटर। ओमेगा का मान आपका रहा, M आपका इस पे एक्स्ट्रा जो रख रहा है वो 200 ग्राम रख रहा है, मतलब 0.2 किलोग्राम हो रहा है। तो यहाँ से आपका L1 का मान तो भाई आसानी के साथ आप निकाल लेंगे, I1 इंटू ओमेगा 1 मतलब 0.5 गुणे 20 आपका आ जाएगा 10। L1 का मान आपका प्रारंभिक कोणीय संवेग आपका आ गया 10। अब आपको अंतिम कोणीय संवेग निकालना है, तो अंतिम कोणीय संवेग के लिए आपका जो होगा L2 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये जो आपका I2 का मान आएगा, ये I2 का मान होगा I1 प्लस MR स्क्वायर के। अब जिस बच्चों ने हमारा इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा उनके माइंड में फट से ये क्वेश्चन आ गया होगा, या उनको ये क्लियर हो गया होगा कि I1 प्लस MR स्क्वायर कहाँ से आया है। और जो भैया इसी वीडियो में जुड़ रहे हैं उनको तो ये समझ में ही नहीं आया होगा कि ये कहाँ से आया है। तो दोस्तों ये आपका जो हमने ये लिखा है, ये जड़त्व आघूर्ण के समानांतर अक्ष की प्रमेय है। आप चैनल के वीडियोज में चले जाइए और इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो यहां से आप I2 का मान ज्ञात कर लेंगे, तो I2 का मान आपका हो जाएगा, चूंकि I1 का मान 0.5 था तो प्लस M का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 0.2 किलोग्राम, इंटू R का मान है आपका 0.2 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो I2 का मान आ जाएगा आपका 0.508 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तब अब आप यहाँ से सीधे सीधे L2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो आपका L2 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 0.508 ओमेगा 2। अब चूंकि L1 और L2 दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर रख देंगे हम, और जब दोनों को बराबर रख देंगे तो हमको सारा डाटा पता है, केवल ओमेगा 2 नहीं पता। तो ओमेगा 2 बराबर हो जाएगा आपका 10/0.508, या जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 19.68 रेडियन प्रति सेकेंड। तो इसी तरह से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा द्रव यांत्रिकी से, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको यहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आपको 4th सेमेस्टर में भी इसका इंपॉर्टेंस रहता है इस चैप्टर का। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों रात के 9 बजे आपको वीडियो से मिलती हैं पॉलिटेक्निक 1st सेमेस्टर की, 7 बजे आपको एंट्रेंस एग्जाम की। हमारे चैनल पे सारी अपडेट्स आपको फटाफट अंदाज में सबसे पहले मिला करती हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और हमने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।